आप क्या सपने लेकर देहरादून आए थे? हम भी यही सपने लेकर आए थे, मैंने अभी भी ये बात कही है जी। हम भी यही सपने लेकर आए थे। जिस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ हुई थी जी। जिस प्रकार की चीज़ें, मैं ये कहूँ कि जब मैं कक्षा 12वीं का छात्र था जी। वो जब मार्च में और अप्रैल में हमारी परीक्षाएं होनी थी, उससे पहले हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कि हमारे जो कौन सी, थोड़ा उस घटने का भी जिक्र कर दीजिए। देखिए, ऐसा हुआ कि जब मैं 12वीं में था जी। तो हमारे यहाँ जब भी एक ऐसा समाज है कि जब भी कोई पड़ोस के गांव से या कुछ दूसरे गांव में कोई घटनाएं घटती है तो सांत्वना देने सभी जाते हैं और सामूहिक रूप से जाते हैं। सामूहिक रूप से जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बगल वाले गांव में एक किसी की डेथ हुई, तो हमारे गांव के जो लोग थे, जो परिवार के मुखिया थे जी, वो वहाँ सांत्वना देने गए। अच्छा। सांत्वना देने गए तो उन लोगों ने एक बोलेरो मैक्स बुक करके वो वहाँ उसमें चले गए। जी। गांव में गए तो हमारा समाज है कि चाय पानी में समय लगता है, तो वो गांव में समय लगा, तो वापसी आते हुए जब गाड़ी से आ रहे थे तो वही गाड़ी वहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं ये बताऊं कि हमारे गांव से 12 लोगों की मृत्यु हुई। ओह, ये कौन से सन की बात? ये 2 जनवरी 2014 की बात है। 2014। वो मंजर, वो घटना मतलब आज भी सामने से होके, क्योंकि हम उस दौरान वहीं थे। हम लाखा मंडल में थे और लाखा मंडल के कुछ दूरी पर ही वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। जी। तो जब फ़ोन आते हैं कि भाई कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ गए थे, जो गाड़ी वो और गाड़ी गिर गई और इस तरीके की आनन फानन में हम सब लोग भागते हैं, उस तरफ भागते हैं। तो जब जाते हैं तो मुझे वो मंजर आज भी याद है कि जब हम जाते हैं जहाँ गाड़ी गिरी थी जी, वहाँ हम उतरते हैं और उसके बाद जब नदी की तरफ भागते हैं, जो खड्ड है जिसे गार्ड कहते हैं, तो कम से कम 1000 या 1200 मीटर की बड़ी खाई थी, वहाँ से वहाँ पहुँची थी। तो जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा मंजर वही है कि मैं जब जाता हूँ तो मेरे एक फादर खुद उसमें थे। अच्छा। और 12 लोग उन सहित थे, सारे परिवार के मुखिया थे, और एक लड़का जो 18 साल का था वो भी था जी। तो जब हम गए तो देखा कि मैं तो अपने फादर के कपड़े पहचान गया। तो जब वहाँ डेड बॉडीज रखी थी, लाशें रखी थी, तो मैंने जैसे ही अपने फादर का जो ट्राउज़र था वो देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकल गई, और एक मतलब अपने आप ही अंदर से एक आवाज़ ऐसी निकली कि रोना बहुत तेज़ी से। तो हमने वो मंजर भी देखा कि जब वो डेड बॉडियाँ रखी थी और लाइन से 12 डेड बॉडियाँ रखी थी, और मैं तो पहचान गया, मुंह भले उनके ढके थे पर वो डेड बॉडी जैसे ही जली। और मैं भी उस समय नाबालिग था, इंटर का छात्र था, 17 साल के तकरीबन आयु थी। तो मतलब वो चीज़ देखकर बड़ा, मतलब तब से आज तक क्या हम पूरे ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भुला सकते। बिल्कुल। तो उस घटना के बाद केवल और केवल ये मकसद था कि इंटर की परीक्षा देकर अपनी 12वीं पास करूं, और 12वीं के बाद पढ़ने तो आना ही था। पहाड़ों में तो इतनी सुविधाएं हमारे सरकारों ने दे नहीं रखी कि आप वहाँ ग्रेजुएशन करके एक नौकरी की तैयारी कर सकें। पर उसके बाद जब देहरादून आया तो एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मेहनत करके एक छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम कर लूँ, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। ये केवल मकसद था, ताकि 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि मेरे परिवार में फिर माताजी थी, पिताजी के जाने के बाद माताजी हैं, 3 बहनें हैं और एक सबसे छोटा भाई है। अच्छा, बहनें आपसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ा। अच्छा, आप सबसे बड़े हो, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो 3 बहनें हैं मेरे बाद से, और फिर अंतिम में एक भाई है। तो हम 5 भाई बहनें और एक माताजी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं मेहनत करके एक छोटी मोटी नौकरी करूं।